असम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा का बयान आया, जबतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, वापस भेज दिया, और आसाम में जिस तरीके से खासतौर पर मुसलमानों के लिए हो रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बता के, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस पर बराबर बयान भी आ रहे हैं और बराबर नाराज़गी का इजहार हो रहा है, और हमारी जो आसाम में जो टीम्स हैं वो भी बराबर काम कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री वो इस तरह की कम्युनल भाषा का प्रयोग करता हो, तो उस पर तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी न्यायपालिका को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जो है, जो अदालत, जो संविधान की शपथ लेकर जो सबका मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे अदालतों को उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि नफ़रत की राजनीति जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, और लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, ज़्यादा आगे आने वाले इलेक्शन में अपना फ्यूचर बनाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत और कम्युनल भाषा का प्रयोग करके अपना राजनीतिक चरित्र जो है वो बनाना चाहते हैं। जी, तीसरा सवाल मेरा, दिल्ली दंगों में जिस तरीके से 9 लोगों को जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई, इस पर आपका क्या कहना है? शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, फातिमा हो, बहुत से ऐसे नौजवान हो, पिछले 5 साल से दंगों के चपेट के आरोपी बनाए गए, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिली और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये जमानत का खारिज किया जाना अन्यायपूर्ण है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय ये है कि 5 साल में सरकार और पुलिस और एजेंसियां उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सकी। 5 साल में उनको मुजरिम, उन पर जो आरोप है वो साबित नहीं किए जा सके। अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हुई और उनको जेल में रखा गया है, और आप जमानत भी रद्द कर रहे हैं। इसके माने साफ नज़र आते हैं कि आप